भारत नेपाल के संबंधों को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। एक तरफ जहां नेपाल अपनी आंतरिक समस्याओं से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से संबंध को लेकर लग रही अटकलों से उसे परेशानी हो रही है। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की मुलाकात बिम्स्टेक की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुई थी और दोनों ही देशों ने यह दावा किया था कि संबंध सुधारने में, मजबूत करने में, एक दूसरे का सहयोग करने को लेकर अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई है। हालांकि काठमांडू पोस्ट से जुड़े हुए सूत्रों ने कहा था कि यह बैठक अच्छी नहीं रही थी और भारत अभी भी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के रवैये से नाराज दिखाई देता है। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच अब भारत और नेपाल के बीच में एक समझौते की खबर है। बताया ये जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में कृषि के क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है और इसमें स्थिरता और उन्नत कृषि प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बात कही गई है। नेपाल के कृषि मंत्री और पशुधन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी और भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच इस समझौते को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करके अपनाया गया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मंत्री का दावा है कि इस साझेदारी का उद्देश्य फसल उत्पादकता बढ़ाने, कटाई के बाद प्रबंधन में सुधार, कृषि विपणन प्रणालियों को मजबूत करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित है। इस समझौते से कृषि क्षेत्र में तकनीक सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि भारत के साथ जिस तरह से हाल के दिनों में नेपाल के संबंध बिगड़े हैं, नेपाल जिस तरह से चीन के प्रति अपना रुझान दिखाने लगा है, उससे भारत थोड़ा सा नाराज जरूर दिखाई पड़ता है। हालांकि नेपाल की अपनी आंतरिक समस्या, जहां सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर बगावत देखने को मिल रहा है, लोग सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार से परेशान हैं और राजशाही की वापसी और वापस से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस मुलाकात से इतर बिम्स्टेक की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जहां कृषि क्षेत्र को लेकर यह बैठक हुई थी। इसके अलावा उनकी मुलाकात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ भी हुई। उन्होंने जानकारी दी कि यह मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच प्रगाढ़ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनस्तरीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। खास तौर से कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और विस्तार देने को लेकर दोनों देशों की बातचीत हुई है और साझा चुनौतियों से मिलकर निपटने पर जोर दिया गया है। जाहिर तौर पर नेपाल अब चाहता है कि वो अपने संबंध भारत के साथ सुधार ले, लेकिन जिस तरह से भारतीय क्षेत्रों को नेपाल ने अपने मैप में दिखाते हुए विवादित मैप जारी किया था और ये सब कुछ केपी ओली के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था, उसके बाद से ही भारत केपी ओली को लेकर थोड़ा सख्त हो गया, जिसके बाद से अब केपी ओली वापस से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।